मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूमितां ज्ञातानां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। चिंतामणि पाठशाला भगवान की, शासन भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति साहब अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टानिकाल सागर महाराज की, जय धर्म की। इसको ऊपर घंटे को बंद करा दो 5 मिनट के लिए भैया, 5 मिनट घंटा बंद करा दो। कुछ चीजें सुनो। भगवान महावीर स्वामी का विप्लव पर्वत पर समोषण आया। भगवान महावीर स्वामी का विप्लव पर समोषण आया, तब भगवान महावीर स्वामी को 7 कदम आकर नमस्कार किया। नमस्कार करने के पहले धूमधाम से बैंड वाले की आवाज आई। जैसी बैंड वाले की आवाज आती है, उसको क्या लगता है कि उसको एक बगीचे में से एक छोटा सा जीव निकला। कितना सा छोटा सा जीव निकला, अपनी दिमाग की घंटी खोल देना है। छोटा सा जीव निकला, वो जीव निकला, वो जीव को पता नहीं था वो कौन था। जीव को ये बताती मुझे भक्ति करने जानी है। मुझे क्या करने जानी है? मुझे भक्ति करने जानी है। आपको अभिषेक करने आना है, ऐसी उसको क्या करने जाना है? उसको भक्ति करने जानी थी। उसने भक्ति करी, भगवान की भक्ति करी, और भक्ति करते 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 उसको ज्ञात हुआ। सामने देखा, लाओ बगीचे से छोटी सी कुछ मुंह में दबा के फुड़ करके फुड़ करके उड़ते जा रहा है। वहां एक हाथी मिल गया। क्या मिला? हाथी मिल गया। वो हाथी के पैर से दब के मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो आगे देखा, 7 कदम आके देखा, भगवान को नमस्कार किया। जैसे नमस्कार किया उसको ज्ञात हुआ नमस्कार तो इसने किया है। और ऊपर जाके देखा, सबसे पहले कौन आ गया? समोषण में कौन आ गया? कौन आया? मेढक का जीव आ गया। मेढक का जीव आया। उससे पूछा गया, भाई क्या पूछूंगा मैं आप लोगों, भाई तुम 13पंथी हो, तुम 20पंथी हो, तुम आगमपंथी हो, तुम फूल पत्ती चढ़ाते हो, तुम क्या चढ़ाते हो? सोच लेना, जितने बैठे श्रावक श्राविकाएं, किसने पूछा? अब पूछा गया, भाई उसके भक्ति का फल क्या था? आप लोग सोचते हो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज थे, लोग श्रावक लोग दूध से भी अभिषेक कर देते थे। आचार्य श्री मना नहीं करते थे। आचार्य भगवान मना नहीं करते थे। श्रावक होते हैं, चुल्लू मुल्लू होते ना, घर वो उंगली ज्यादा करते हैं, उंगली ज्यादा करते हैं। इधर वाले उधर वाले सफेद कपड़े वाले ज्यादा करते हैं। जो सफेद कपड़े होते हैं ना उनके, वो ज्यादा उंगली करते हैं। अब उससे पूछा गया, तू कौन से काम कहां से आया है? महाराज मैं तो भक्ति कर रहा था। भक्ति का फल क्या निकला? उससे नहीं पता था वो कौन था। न 13 था, न 20 था, वो था एक श्रावक त्रियज था। वो कहां बन गया? वो क्या बना? बोलो बोलो। ये बन गया खोज में। अब बनने के बाद उसके बाद पूछा गया, कहां से आया? ऐसे ऐसे आया। उसने बताया, मुझसे पहले पहुंच गया, मुझसे पहले पहुंच गया। उसकी भक्ति में रुचि थी। आज यहाँ जितने लोग श्रावक श्राविका बैठे हैं, सच्चे जैन होंगे, अच्छे जैन होंगे, अपने आप को मानते होंगे भगवान महावीर की और महावीर की मुद्रा की, भगवान की चिन्ह को मानते होंगे, तो नंगे पैर चले तो आपकी यात्रा सौभाग्य है। नहीं तो यात्रा जीवन में निकाली है, निकलती नहीं यात्रा। रथ निकलता रहता है, रथ निकलता रहता है। भगवान को श्री जी को रथ में बैठा लेंगे तो हमको कैसे चलना चाहिए? नंगे पैर चलना चाहिए। हमारे उदयपुर सेक्टर 16 में सूक्टर 2016 में तो चतुर्मास हुआ, 2019 में चतुर्मास हुआ। अशोक नगर, पायड़ा, केशव नगर सेक्टर 4 में हुआ। जो कि आप लोगों को बताओ, कभी जीवन में आज तक जयंती निकलती थी? 75 झांकियां निकलती है। देखिए न्याय की आज जयंती हुआ की। बगल में केसरिया जी है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। याद रखना, जितनी भक्ति करोगे, अब महाराज पैर चल रहा है,
अब पैर जल जाए दिल तो नहीं जले, पैर ही जल जाएगा, जल्दी जलना चाहिए। लोगों का पैर जल जाता है, माथा भी जल जाता है, दिमाग जल जाता है, फिर आके कसाई करते हैं, महाराज तुमने बंद करा दिया पद्मावती का अभिषेक। अरे भाई तू पद्मावती का घर अपना घर, किसी का घर मना नहीं कर रहा, मैं अवहेला नहीं कर रहा किसी की, मैं तो आशीर्वाद देता हूं। क्या वो आशीर्वाद है कि तो आशीर्वाद दूंगा, बशर्ते जितने श्रावक श्राविका बैठी हैं अपने आप को सोचो तो एक त्रियंजी ने कितनी भक्ति करी और भक्ति करने का क्या मिला फिर उसको, ये वो बन गया। उसी समय एक उसकी घरवाली थी, सेठ की सेठानी थी, क्या निकाल रही थी, पानी निकाल रही थी बावड़ी में से, सुनते ना, पानी बहुत बड़ी है और छोटी सी कर दो कभी, और वो पानी निकाल रही थी, पानी निकालते निकालते उसकी साड़ी पर एक छोटा सा मेंढक चढ़ जाता है, वो परेशान हो जाती है, वो मुनिराज के पास गई, महाराज नमोस्तु, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, ये मेंढक परेशान करता है मुझे। महाराज कहते हैं तेरे पति है? हाँ है, तो एक काम कर, उनको लेके आ। उनको लेके आई, उन्होंने ऐसे ऐसे बताए। महाराज कहते एक काम करेगी, तू एक काम कर ले, तेरा सारा काम अच्छा हो जाएगा, मैंने परेशान बंद कर देगा। महाराज मुझे कुछ एक मेरी से हत्या हो गई थी पहले छोटे में, तो हो सकता है मुझे परेशानी हो रही, मुझे महाराज जी आप प्रायश्चित दे दीजिए। महाराज ने उसको प्रायश्चित दे दिया, उसके पति को दोनों मिलकर प्रायश्चित दे दिया। महाराज ने कही एक काम करेगी, कौन सी मंजिल में रहती है? महाराज जी मैं पहली मंजिल में रहती हूँ, छोटा सा घर है, बस मैं एक काम करना, सामायिक करना, शाम की सामायिक जरूर करना। कौन सी सामायिक? अहो शाम की, दोनों संध्या मिल जाती है, शाम की सामायिक करना, लोहित तो समझ लो, शाम की सामायिक करना, मोहित नाम है ना, शाम की सामायिक करना मोहित भाई। कैसे करेंगे? एक काम करना, दीपक लेके आना, दीपक में घी डाल देना और दीपक चलता रहे जब तक सामायिक पूरी ना हो। पंडित जी जब तक सामायिक पूरी ना हो, जब तक दीपक क्या जलता रहे, जलता रहे, जलता रहे। अरे भाई दीपक जल रहा है, इधर घी डाल दिया, चुपचाप इधर से आए वो घी डाल दिया, उधर पति ने नहीं, पत्नी ने डालती गई, उधर से वो आई, पत्नी डाल गई, फिर उधर से पत्नी डाल गई, और डालती गई, और जैसे पति को फेंक करती इसकी क्या लगी? प्यास लगी। प्यास के कारण से उसको क्या हो गया? मर गई, मर गया। मरने के बाद उसको क्या मिल गया? त्रिजगति का वध कर लिया उसने। कहते हैं मंदिर में भी प्रभु का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे भाई अभी मैंने अलीगढ़ में चतुर्मास किया, मेरे पास एक भैया बैठा हुआ है, अलीगढ़ में बैठा था, एक भैया कह रहा महाराज श्री आप इतने चतुर्मास में उपवास कैसे कर लेते हो, आपको प्यास नहीं लगती है? मेरे कमरे में आना, एसी कूलर लगा देख, पहले देख। महाराज जी नहीं लगा। तो कैसे करते हो? मैं कभी नगर वालों से पूछ लेना, जयपुर वालों से पूछ लेना, राजस्थान वालों। अरे महाराज कैसे कर लेते हो उपवास? उपवास इतने सारे कैसे करते हो? हमें भी बता दो महाराज जी। शक्ति आ गई। मैंने शक्ति से पहले आप भावना रखो अच्छी, सोले कारण तीर्थंकर की भावना रखो, कभी तो कुछ कर पाओगे, अंतर नहीं कर पाओगे। उसकी भावना तो अच्छी नहीं थी, एक श्रावक की भावना गलत हो गई, प्यास के कारण मर के क्या बन गया? वो छोटा सा क्या बन गया? मेंढक बन गया। उनके घर में ही बना, उनके घर में जन्म हो गया उस मेंढक का, टंकी में जन्म हो गया। और टंकी में जैसे जन्म हो गया तो क्या बना? वो परिवार का मेंढक बना। आपको याद है, बहुत बड़ी चीज है, कोई मेंढक बड़ी चीज नहीं है, केवल मर के मेंढक बना था। केवल भाव अच्छे रखेंगे तो मेंढक क्या भी देव बन सकता है, देव भी अनंत भगवान बन सकते हैं। याद रखना, जितने श्रावक श्राविका बैठे हैं आज भगवान के सामने मानते हो, भगवान को नहीं मानते? कौन कौन भगवान को मानता? हाथ ऊपर करना। भगवान को मानते हो, प्रभु को मानते हो, गुरु को मानते हो? नहीं मानते आप लोग? अम्मी आंटी नहीं मानती है, दर्द हो रहा है कमर में। देखो अपने यहाँ हिलाने से नहीं हिलते हैं, डोज देने से भी नहीं हिलते हैं, तो भगवान कहते हैं सही बात है, चलो गुरु जी अपने रूम में बैठे हुए हैं, हम अपने रूम में बैठे हुए हैं। अभी सुन लेना, अभी 8 दिन पहले घटना भैया, इसको 8 दिन पहले
शोभाणी मस्करो शदारी तुमो हे जवानी भारती तो ही बोरे जो तेरी शरणा करे सो पावे सुचेत वेद बधु अरिहंत को पुरुष विनगन दयाधर पालु सदा यही मोक्ष का 99 नंबर पढ़े हमारे को